Hello students, welcome to e-learning class. Today we are going to do the revision for PT first of English grammar class 5th. So take out your grammar books. In your PT first, 2 chapters will come. First one is introduction and second one is the sentence. ये 2 चैप्टर्स जो हैं वो आपके PT फर्स्ट में आएंगे. तो ऑलरेडी हम इनको डिस्कस कर चुके हैं, हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं. तो एक हम रिवीजन करते हैं इन चैप्टर्स का. चैप्टर नंबर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में जो फर्स्ट एक्सरसाइज दी हुई है आपकी ए, इंसर्ट सुटेबल वॉवल्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स. तो इनमें हमें क्या करना है, वॉवल्स भरने हैं. जहाँ पे जो भी वॉवल आना चाहिए वो हमें यहाँ पे फिल करना है. तो वॉवल्स हमने पढ़े हुए थे कि क्या होते हैं, ए ई आई ओ एंड यू. 5 वॉवल्स होते हैं एंड इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट्स हैं दीज कम्स इन कॉन्सोनेंट्स. ये सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं. तो हमें इसमें वॉवल्स फिल करने हैं, जैसे कि पी डैश पी आर. तो यहाँ पे पी पी आर, यहाँ ये हमें दिया हुआ है, हमें यहाँ पे वॉवल फिल करने थे. तो हमने क्या किया, पी ए पी ई आर. तो ये क्या हो गया, पेपर. इसी टाइप से कंप्यूटर, मोबाइल, ये सारे हम ऑलरेडी कर चुके हैं. तो इस टाइप से ये एक्सरसाइज भी आपको आ सकती है कि आपको इसमें ये जो वर्ड्स हैं ये ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में दिए होंगे और आपको इसमें वॉवल्स फिल करने पड़ेंगे. तो इसको भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लें. इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज ग्रुप ऑफ लेटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, बट ये कोई मीनिंग नहीं दे रहे हैं. मीन्स ये उल्टे सीधे लिखे हुए हैं. हमें इनको रीअरेंज करके एक इस टाइप का वर्ड बनाना है जिसका कि कुछ मीनिंग निकले. जैसे कि पी टी ओ, तो इसका कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा है, बट हम अगर इसको पी ओ टी पॉट लिख दें तो इसका कुछ मीनिंग निकलता है. पॉट मीन्स जो गमला होता है या जो, तो इस टाइप से कुछ मीनिंग निकलना चाहिए. इस ऐसे हमें इन वर्ड्स को अरेंज करना है. इसके बाद जो सी एक्सरसाइज है उसमें क्या था कि हमें जो मंथ्स होते हैं ईयर में उनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना था. मींस ए बी सी डी के फॉर्म में, जिस टाइप से ए बी सी डी ई एफ जी ये जो आते हैं इसी टाइप में हमें इनके नेम्स अरेंज करने थे. तो ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अप्रैल, अगस्त, फिर दिसंबर, फरवरी, इस टाइप से ये भी आप पढ़ लीजिएगा. इसके बाद है कि हमें जो डेज ऑफ द वीक होते हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भरना है. तो जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी आता है इसी टाइप से, तो पहले एफ आता है इसलिए फ्राइडे दिया हुआ है, फिर मंडे, सैटरडे, संडे. तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा. इसके बाद है डिक्शनरी में से हमें ये जो इन्फॉर्मेशन जो हमें डिक्शनरी में मिलती है उसको हमें टिक करना है. तो ये जो सारी ही सारे ही जो वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं वो हमें डिक्शनरी में मिलते हैं. डिक्शनरी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें प्रोवाइड कराती है, स्पेलिंग, फॉर्म्स ऑफ वर्ड, ओरिजिन, एवरीथिंग. सो दैट्स व्हाई वी टिक इन ऑल ऑफ देम. हम इन सब में टिक करेंगे. इसके बाद नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 2 द सेंटेंस. तो चैप्टर 2 में हमने सेंटेंसेस पढ़े हुए थे. इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसमें क्या था कि प्रॉपर सेंटेंस बनाने थे हमें वर्ड से. मीन्स हमें ये जो सेंटेंस दिया हुआ था ये सही नहीं दिया हुआ था, इसको हमें रीअरेंज करके एक प्रॉपर वे में लिखना था. जैसे कि ये कैपिटल होना चाहिए था तो कैपिटल नहीं था, और आगे पीछे भी लिखा था द ग्रेट वॉज द फेमस अशोका एम्परर ऑफ इंडिया, जिसका कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा था. तो हमने इसको प्रॉपरली अरेंज करके लिखा था कि फर्स्ट वन विल ऑलवेज बी कैपिटल, द फर्स्ट लेटर विल ऑलवेज बी द कैपिटल वन. तो द ग्रेट अशोका वॉज द फेमस एम्परर ऑफ इंडिया. इस टाइप से हमने इसको अरेंज किया हुआ है जिससे कि इसका कुछ मीनिंग भी निकले और ये एक प्रॉपर सेंटेंस बन जाए. तो ये एक्सरसाइज भी हो चुकी है, ये एक्सरसाइज भी आप पढ़ लें. इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या था कि हमें सब्जेक्ट पिक करना था. जो सेंटेंस दिया था इसमें से हमें सब्जेक्ट बताना था. तो
मोस्टली क्या होता है कि जो सेंटेंस दिया होता है उसके स्टार्टिंग में ही सब्जेक्ट होता है। मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में ऐसा ही होता है। और ये जो सेंटेंसेस दिए थे ये सारे ही ऐसे दिए हुए थे जिनमें कि जो स्टार्टिंग वर्ड था दैट इज द सब्जेक्ट। तो हमने क्या किया कि जो स्टार्टिंग में हमें वर्ड दिए हुए थे वो हमारे सब्जेक्ट थे, तो हमने उनको अंडरलाइन भी किया और फिर यहाँ पे लिख दिया। जैसे कि दे आर एंजॉइंग देमसेल्फ इन द स्विमिंग पूल, तो इसमें दे इज आवर सब्जेक्ट। इसके बाद हमने क्या किया था कि एड प्रेडिकेट्स टू द फॉलोइंग सब्जेक्ट रीअरेंजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट। इसमें हमें प्रेडिकेट को अच्छे से अरेंज करके लिखना था। मीन्स सब्जेक्ट जो क्या होता है जिसके बारे में बात होती है और जो भी बात होती है, मीन्स सब्जेक्ट को छोड़ के द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल कम इन प्रेडिकेट, वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। तो इस नेचुरल पेंटिंग सीनरी आ, तो ये हमें उल्टा सीधा दिया हुआ था, आगे पीछे दिया हुआ था, हमें लिखना इसी में से है बट इसको प्रॉपरली अरेंज करके। तो हमने क्या लिखा इसको, इस पेंटिंग अ नेचुरल सीनरी विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो इसीलिए हमने इसको रीअरेंज करके इस टाइप से लिखा और इसी टाइप से हमने ये सारी एक्सरसाइज की। आई होप आपने ये अपनी कॉपी में कंप्लीट की होगी और हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो वी आर रिवाइजिंग द exercises so that it is easy for you to write in your exams। और अगर आपको इसमें से कोई भी एक्सरसाइज आती है एग्जाम में तो you can easily solve the exercises। इसके बाद जो डी था उसमें हमें सब्जेक्ट फिल करना था इन प्रेडिकेट्स में। जैसे कि डैश कट्स माई हेयर, तो बाल कौन काटता है, बार्बर कट करता है बाल, इसलिए हमने यहाँ पे बार्बर लिखा हुआ है। जो नाई होता है दैट इज बार्बर। क्लीन्स माई रूम, जो मेरा कमरा साफ करती है, तो मेड लिखा हुआ था हमने यहाँ पे कि जो मेड है, जो बाई है, वो हमारा कमरा जो है वो साफ करती है। इस टाइप से हमें जो ये सेंटेंसेस के प्रेडिकेट दिए हुए थे हमें इसमें सब्जेक्ट फिल करने थे। सो वी हैव ऑलरेडी फिल्ड द सब्जेक्ट्स। इसके बाद हमें सुटेबल प्रेडिकेट फॉर्म करना था सब्जेक्ट में। तो ये सब्जेक्ट हमें यहाँ पे गिवन थे और हमें इसके बाद का जो सेंटेंस है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनाना था। तो हमने यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग बनाया हुआ था, जैसे कि अ लिटिल चाइल्ड इज प्लेइंग, मीन्स एक छोटा बच्चा खेल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आप इस प्लेइंग ही लिखें, आप अपने अकॉर्डिंग भी सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि अ लिटिल चाइल्ड इज क्राइंग, अ लिटिल चाइल्ड इज ईटिंग, अ लिटिल चाइल्ड इज डूइंग समथिंग, मतलब कुछ भी ऐसा बट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज थी उसमें क्या था, राइट द काइंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द स्पेस प्रोवाइडेड अगेंस्ट देम। इसमें हमें सेंटेंसेस का काइंड लिखना था कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। तो ये भी हमने पढ़े हुए थे सबके टाइप्स के, ऑप्टेटिव होता है, इम्पेरेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है, क्वेश्चन होता है, स्टेटमेंट होता है, ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो हमने ये उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल किया था। जैसे कि मे गॉड हेल्प यू, तो मे गॉड हेल्प यू इज ऑप्टेटिव टाइप सब्जेक्ट, ऑप्टेटिव टाइप सेंटेंस। तो हमने यहाँ पे क्या किया था कि ऑप्टेटिव फिल किया था। प्लीज शट द विंडो, तो इसमें प्लीज शट द विंडो था, तो ये किस टाइप का सेंटेंस था, इम्पेरेटिव टाइप का था, तो इसलिए हमने इम्पेरेटिव लिखा हुआ था, जिसमें कि कुछ ऑर्डर होता है या कुछ प्रपोजल हो या कुछ रिक्वेस्ट हो, विच कम्स इन इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो ये इस टाइप का, ये हमने पूरे सबके जो टाइप थे सेंटेंस के वो भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो ये भी आई होप आपकी बुक में भी फिल होंगे एंड आपकी कॉपी में भी ये कंप्लीट होंगे, ये पढ़ लीजिएगा आप। इसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन यस नो और विद सम इंफॉर्मेशन। इसके बाद हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे जिसमें कि हमें या तो यस या नो बताना था या फिर उसमें कुछ इंफॉर्मेशन लिखनी थी। तो जैसे कि फर्स्ट वन था, इज द सम डिफिकल्ट, कि क्या जो सम था वो डिफिकल्ट था। तो इसका आंसर हाँ या ना में दिया जा सकता था कि यस इट इज, हाँ था, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते थे नो इट इज नॉट, कि नहीं ये नहीं था।
लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे थे जिसमें कि हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जैसे कि इन विच डायरेक्शन डज द सन राइज, किस डायरेक्शन में जो सन है वो राइज करता है, मीन्स किस डायरेक्शन से, किस दिशा से जो सूरज है वो उगता है। तो इसको हम हाँ या ना में नहीं बता सकते कि हाँ क्या आंसर होगा, कि कहाँ से करता है, ये उसमें नहीं आ रहा है आंसर में। तो हमें इसका कुछ इन्फॉर्मेशन से ही आंसर देना होगा, जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि जो सन है वो ईस्ट से, जो सूरज है वो पूरब से राइज करता है, पूरब से उगता है। तो इस टाइप से जिसमें जो इन्फॉर्मेशन थी वो इन्फॉर्मेशन हमने फिल की हुई थी, और जिसका यस नो में आंसर था उसका हमने यस नो में आंसर दिया हुआ था। तो ये हमारी सारी एक्सरसाइजेस थी विच वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। ये हम ऑलरेडी सारी कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइजेस। इसको आपको पूरा पढ़ना है, सारी एक्सरसाइजेस को अच्छे तरीके से पढ़ना है, और अगर इसमें कुछ डाउट है तो वो भी आप पूछ लीजिएगा। चैप्टर नंबर 1st and 2nd will come in your PT first, and I will also ask in the oral जो होगा उसमें भी मैं आपसे पूछूंगी, इसलिए आप जो भी अपनी कॉपी में लिखें, जो भी आंसर शीट में लिखें, वो आप ओरली लर्न भी करें। ऐसा ना हो कि आपने लिख दिया बट जब पूछा गया तो आपको नहीं बन रहा है, देन आई विल कट योर मार्क्स। So be prepared for your exams. This is your revision of chapter number 1st and 2nd. Thank you. Have a nice day.